हेलो फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम इन माय चैनल वीके एजुकेशन एंड इन्फॉर्मेशन। दोस्तों, आज का वीडियो का टॉपिक है समेटिव असेसमेंट 2013-14 सोशल साइंस क्लास 10th क्लास का हाफ ईयरली का सोशल साइंस का पेपर है 2013 और 14 का। तो चलिए देखते हैं। पेपर इम्पोर्टेंट है बच्चों के लिए। यही पेपर रिपीट होते रहते हैं हर 5वें साल 6ठे साल ये पेपर रिपीट होते रहते हैं। तो इसमें से बहुत कुछ आने वाले एग्ज़ाम में मिल जाएगा। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आपके समय को ज़ाया ना करके हम पेपर करते हैं स्टार्ट। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है कॉर्न लॉ क्या था, यानी व्हाट वर द कॉर्न लॉस। तो इसके ये 4 ऑप्शन दिए हमें आपको। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये है बी, द लॉज दैट अलाउड द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू रेस्ट्रिक्ट द इम्पोर्ट ऑफ कॉर्न। यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कॉर्न के आयात को, यानी मक्का के आयात को नियंत्रित करने वाला एक कानून बनाया था, ताकि जो मक्का प्रोड्यूसर थे उनको मक्का के अच्छे दाम मिल सके, ताकि मक्का जो है सस्ते दाम से बाहर से जो आती थी उस पर प्रतिबंध लगा दिया था। तो इसका आंसर है बी। दूसरा है, इसका और में है स्पिनिंग जेनी को किसने बनाया। देखिए, स्पिनिंग जेनी क्या थी, एक सूत काटने की एक मशीन थी, ठीक है, और इसको बनाया था जेम्स हरग्रीव्स ने, ठीक है। इसमें एक पहिया होता था और एक पहिया को साथ जो है प्रिपेयर होते थे, ठीक है। तो ये बनाया था जेम्स हरग्रीव्स ने। स्पिंडल मेड बाय जेम्स हरग्रीव्स। भारत का पहला चलचित्र 1896 में इनके द्वारा बनाया गया था। तो देखिए, इनमें से किसी के द्वारा भी नहीं बनाया गया था। जो 1896 में जो चलचित्र बनाया गया था वो फ्रांस के 2 लूमियर ब्रदर्स थे, उन्होंने बना के भेजा था, जिसमें 6 शॉर्ट फिल्म्स थी और जो मुंबई के वाटसन होटल में दिखाई गई थी। देखिए, गुटनबर्ग प्रेस नामक यूरोप में छपने वाली पहली पुस्तक थी। तो देखिए, जो गुटनबर्ग प्रेस थी उसमें जो पहली पुस्तक छपी थी वो थी बाइबल, ठीक है। क्या थी? बाइबल। और में क्या दिया हुआ, देखिए, प्रसिद्ध बंगाली उपन्यास बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का पहला उपन्यास था, ठीक है। तो ये जो बंगाली उपन्यासकार थे बंकिम चंद्र चटर्जी, जिनके ये भी उपन्यास हैं आनंद मठ है, दुर्गेश नंदिनी, देवी चौधरानी और चंद्रशेखर। तो इनका जो पहला उपन्यास था वो है दुर्गेश नंदिनी। देखिए, राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार वन आवरण होना चाहिए। कितना होना चाहिए? ये 1952 की नीति के अनुसार जो वन आवरण होना चाहिए वो 33% होना चाहिए। कितना? 33%। डी इसका आंसर। नेक्स्ट है, किसने कहा था कि बांध आधुनिक भारत के मंदिर हैं। देखिए, 4 ऑप्शन दिए, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो भाखरा नांगल बांध का उद्घाटन करते समय ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बोला था कि बांध जो है भारत, आधुनिक भारत के क्या हैं? मंदिर है। वह देश जिसने बहुसंख्यकवाद की वजह से अपनी शांति खो दी है, तो वो देश है श्रीलंका, ठीक है। छठा है, अवशिष्ट विषय वह विषय है जिसको इस सूची में रखा गया है। देखिए, एक संघ सूची है, राज्य सूची है, समवर्ती सूची है और कोई भी नहीं। तो देखिए, जो रेजिडुअरी सब्जेक्ट्स हैं वो सब्जेक्ट होते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद जिनको जो अस्तित्व में आए, ठीक है। जैसे सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर, ठीक है। तो ये जो है इनमें से किसी सूची में भी नहीं है, तो नन ऑफ दीज। इनको जो है गवर्नमेंट इनके लिए नियम पारित करती है, को है रेजिडुअरी सब्जेक्ट सूची में रखने के लिए।
महिला आरक्षण अधिनियम द्वारा लोकसभा में कितना प्रतिशत महिलाओं के लिए आरक्षण प्रस्तावित है? तो ये बिल अभी पास नहीं हुआ, लेकिन इसमें 33% की डिमांड है। किसी भी देश की आर्थिक विकास को मापने के लिए सबसे मानक मापदंड है, देखिए ये है राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय, नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम। मानव विकास सूचकांक के आधार पर भारत में कौन से पड़ोसी देश की स्थिति भारत से ऊपर है? तो ये है श्रीलंका। ठीक है, श्रीलंका की 71 है और भारत की है 129। विकसित देशों में कौन सा क्षेत्र सबसे ज्यादा कार्यशील जनसंख्या के लिए रोजगार देता है? देखिए प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। तो यह है तृतीय क्षेत्र, जिसको हम सर्विस सेक्टर भी बोलते हैं।